युग हो, कोई काल हो, कोई देश हो, चाहे धरती का कोई भूभाग हो, हर देश में, हर काल में, हर युग में, हर भूभाग में नारी पर जुल्म ढाए गए हैं। कभी सीता बना, वन को भेज दिया, कभी सती अनसुईया बना, पति संग चिता पर होम किया, कभी अहिल्या बना, पत्थर की मूरत में तब्दील किया, और आज भंवरी को भंवर में डुबो बवंडर बन जाने पर मजबूर किया। दहेज चिता पर जाने कितनी ही सतियों को होम किया, कितनों को जन्मते ही नमक चटा विष पिला, मर जाने पर न जीने पर मजबूर किया। आह, अब ये कैसा युग आया, नारी से जन्म लेने का अधिकार भी छीन लिया। भ्रूण परीक्षण रूपी दानव जाने क्यों कर प्रकट हुआ। लेकिन नारी अगर तू सीता है तो नारी तू शक्ति भी है। नींद से जाग, सदियों से ढाए जा रहे खुद पर जुल्मों का हिसाब मांग। सीता को क्यों कर वन भेज दिया, सती अनसुईया को क्यों कर चिता पर होम किया, क्यों अहिल्या को पत्थर की मूरत में तब्दील किया, क्यों भंवरी को भंवर में डुबो भवंडर बन जाने पर मजबूर किया, क्यों, आखिर क्यों। उठ अरे ओ पगली उठ, नींद से जाग, गर अपना है अस्तित्व बचाना, गर है सृजन बचाना, माँ बन, गर है समाज को बचाना, गर है दुनिया को बचाना। उठ नींद से जाग, बन जा दुर्गा, बन जा रणचंडी, बन जा झांसी की रानी, चुप्पी मत साध। इसीलिए मैंने खुद अपने कंधों पर अपनी अर्थी निकाली है, वो चुप रहने वाली जो थी उसको अग्नि दे डाली है। क्योंकि आज के इस कलयुग में सीता का कोई मान नहीं, राधा का सम्मान नहीं, सहनशीलता को दुनिया ने कायरता की संज्ञा दे डाली है। इसीलिए मैंने खुद अपने कंधों पर अपनी अर्थी निकाली है। लगा
आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है, जो चाहते हैं आप, बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलामारा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो बड़ी शिद्दत से चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanavRachna.org के माध्यम से। और दोस्तों, आज मैं जिस सेलिब्रिटी को, बेहद ही खास मेहमान को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, आप न सिर्फ कवित्री हैं, शायरा हैं, आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, आप कलाकार हैं, आप सिंगर भी हैं, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, बहुत बहुत कुछ आप कर रही हैं। मैं आपको मिलवाऊँ उनसे। अरुणा कपूर जी। अरुणा कपूर जी, स्टूडियोज में आपका बहुत 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 स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, ये ना सिर्फ सृजन है बल्कि सृजन स्पेशल है, क्योंकि आज की हमारी मेहमान बेहद ही खास हैं। अरुणा जी, सबसे पहले हमारे दोस्त, हमारे सेलिब्रिटीज से तो यही जानना चाहते हैं कि आपकी लेखन की शुरुआत, आप सृजन बहुत रूपों में कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत, आपकी कविता की, कहानी की, लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे, कहाँ से हुई? आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता थे जी, और मेरे गुरु भी जी। उन्होंने मुझे बचपन से ये सिखाया कि तुम एक लड़की हो तो इस बात से तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए तुम किसी से कम हो। जी जी। तुम हर एक मानों में अपने को इस बात का प्रूव करके दिखाओ कि तुम लड़कों से कम नहीं हो। क्या बात है। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि अपने को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने आप को दुनिया के सामने लाना सीखो, कुछ करके दिखाओ ज़िंदगी में। ये नहीं खाया पिया सो गए या फिर परिवार बसा लिया, ये सब कुछ ये भी है हमारे, ये भी पार्ट साथ चलते हैं, लेकिन ये हमारा एक हिस्सा है। और हमें अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, अगर हमारे अंदर तमन्ना है, आकांक्षाएं हैं, हमारे अंदर कोई लक्ष्य हम निर्धारित करें और उस लक्ष्य को देखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्या बात है। तो मैं बड़े पहले तो शुरू में जब छोटी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, पिताजी मुझे बैठा देते थे। हम तीनों भाई, मेरी एक बहन और हैं मुझसे बड़ी, मेरे एक और बड़े भाई थे, तो हम तीनों को बैठा देते थे। और पिता क्योंकि ब्राह्मण थे तो वो हमें श्लोक बुलवाते थे हमसे। ओके। तो हमें लगता था हमें मुसीबत पड़ गई है, और बहुत ही हम आपस में एक दूसरे को देखते थे, और पिताजी गुस्से होते थे, हमें कहते थे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम डिसिप्लिन में रहो। और हमारा बड़ा डिसिप्लिन में जीवन रहा उस समय बचपन में। तो उसमें बहुत बुरा लगता था वो श्लोक बोलने, वो सब उनकी उपदेश आदेश सुनना, वो सब कुछ बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज मैं उन पिता को नमन करते हुए मैं उनकी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वो सब कुछ हमें संस्कारों में दिया जो आम आदमी के संतान को नहीं मिलता है। उन्होंने हमें स्त्री होने का गौरव भी सिखाया। क्या बात है। कि तुम ये सोचो कि तुम एक महिला होते हुए तुम
ईश्वर ने तुम्हें इतने गुण दिए हैं कि तुम बच्चा पैदा कर सकती हो, तुम घर देख सकती हो, तुम पति को प्रसन्न कर सकती हो, उसके अतिरिक्त तुम बाहर जाके काम भी कर सकती हो और एक जिंदगी में अपना कोई लक्ष्य रख के उसमें आगे भी बढ़ सकती हो। सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से तुम ये सब कुछ करो। क्या बात। क्या उम्र रही होगी आपने जब पहली रचना अपनी रची थी, और क्या रची थी? कहानी थी? मेरी पहली कहानी थी इकन्नी वाली। उस समय इकन्नी दुअन्नी होती थी। जब मैं छोटी याद है आपको क्या कहानी थी? वो कहानी थी 12 वर्ष की आयु थी मेरी, बल्कि 10-11 साल की रही होंगी। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शांति द्विवेदी, जयेंद्र कुमार जी, ये सब तो हमारे जन्म से पहले आते थे, लेकिन ये दोनों हम इनको चाचा जी कहते थे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी को। और बड़ा स्नेह था उनका हमसे। और बहुत से साहित्यकार हमारे घर में आते थे और विचार विमर्श होता था। और न जाने क्यों शायद मैं थोड़ी सी तभी से यूं रही होंगी कि मैं उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनती थी, समझ नहीं पाती थी। और पिताजी से कई बार पूछा करती थी, पिताजी इस बात का क्या मतलब होता है? तो वो धैर्य नहीं खोते थे हमारे साथ, वो हमें समझाते थे पूरी तरह से। तो उस समय न जाने कैसे मैंने ये सारा इकट्ठा किया। और मैं, हमारा चौराहा होता था, लाल किले के ठीक सामने हमारा मकान था, दीवान हॉल, उसमें मेरा जन्म हुआ वहीं पे। तो वहाँ हम लोग जब नीचे उतरते थे तो चौराहा है एक, जैसे इधर लाल किला है सामने, इधर हमारी गली थी और सामने लाल मंदिर, और इधर चांदनी चौक की तरफ चले जाइए। वहाँ पे कुछ भिखारी बैठे होते थे उस समय। उसमें से एक लड़की होती थी, वो अक्सर आके भीख मांगा करती थी। तो मैं जाती आती थी वहाँ से, स्कूल जाना पहले, तो फिर कॉलेज जाना। तो वो पता नहीं मेरे मन में कैसे बैठ गई उसकी वो छवि, और मैंने उस पर कहानी लिखी कि किस तरह से वो भीख मांगती थी और उसके जीवन में और कुछ नहीं था, टू लुक फॉरवर्ड। और अंत में वो भीख मांगते मांगते ही एक दिन चल बसी। उस बात ने मेरे मन पे बड़ा असर किया कि काश मैं उसको ज्यादा दे पाती। वो कन्नी भी उस वक्त भारी पड़ती थी, छोटी थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगता कि मैं इससे ज्यादा दे पाती, शायद ये बच जाती, या कोई बीमारी रही होगी। अरुणा जी, एक रचना, कविता हमारे दोस्तों को दे दीजिए अपनी। कविता इससे संबंधित तो कविता नहीं दे पाऊंगी। आप जो देना चाहें। मेरा एक कविता संग्रह है, तुम झेल नहीं पाओगे। जी जी जी। उसे महीप सिंह जी ने छापा था। जी जी, स्वागत है। उसका आपको समर्पण जो है, जी स्वागत, वो सुनाती हूँ मैं। स्वागत है। तुम्ही को समर्पित है मेरी कविता, मेरे जीवन को अर्थ देते हुए। स्वयं ही पहेली बन बैठे हो जो, मुझे फिर भी शिकायत नहीं तुमसे। अर्थ और पहेली के बीच का समय मैंने भरपूर जिया। क्या बात है। मैंने भरपूर जिया तुम्हारी मोहब्बत में कि तुम नहीं आते मेरे आकाश में सूरज बन। मुझे अनुभव ही नहीं हो पाता, क्या बात, कि धुआं धुआं जीवन के अलावा भी प्रकाश में जीना होता है। क्या बात है, क्या बात है। ये समर्पण है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाओ इतना ही समझिएगा। क्या? फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं सवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की
लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है अरुणा कपूर जी। अरुणा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुणा जी, आप न सिर्फ लेखक हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप कलाकार हैं, आप सिंगर हैं, आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत कुछ आप कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप हमारे दोस्तों को बताइए कि आपका जो पत्रकार वाला जो रूप है उस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए, और लेखक के बारे में भी। मैं बहुत छोटी आयु से लिखना शुरू हुई, जैसा मैंने आपको बताया, 12 साल की उम्र से। जी। उसके बाद मेरे पिता एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, हिंदी साहित्य के स्तंभ पत्रकार कहे जाते थे। आप नाम ले, पंडित श्री रामचंद्र शर्मा महारथी। क्या बात है। और आज भी लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। तो जाहिर है उनका पत्रकार का जो रूप था वो मेरे भीतर भी पनप को था। और मैंने खून का जी नहीं, उन्होंने मुझे बाकायदा ट्रेनिंग दी इस बारे में। क्या बात। और बल्कि मैं ये सोचती थी कि मैं न जाने क्या क्या लिख पाऊंगी क्या नहीं। और एक समय आया जब मैंने करीब 17-18 वर्ष से मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी। जी। और मैंने शुरू किया साप्ताहिक हिंदुस्तान से। उस समय वहाँ मनोज श्याम जोशी जी थे। जी। मैं उनको अपना दूसरा गुरु मानती हूँ। जी। उन्होंने मुझे बहुत साधा और मुझे बहुत दिशा दी एक तरह से। और उस समय मेरी जितनी भी रचनाएं आर्टिकल्स होते थे उसको सबको उन्होंने कवर आर्टिकल मान के देते थे मुझे। क्या बात है, क्या बात है। और मैं उस समय की ज्वलंत समस्याओं पे लिखती थी। जैसे और लेकिन देखिए उस समय की समस्याएं और आज की समस्याएं वही की वही हैं, वही ठहरी हुई है जिंदगी जैसे। पर कलम का सिपाही चलता जा रहा है। जी। और उस समय मैंने लिखे थे आर्टिकल बहुत सारे, उसमें से एक बहुत प्रसिद्ध था, दिल्ली की सड़क महिलाएं कितनी सुरक्षित। ओके। और आपने ड्रामास भी लिखे, कविताएं भी लिखी। बिल्कुल, बहुत इंटरव्यूज भी मैगजीन्स और लीडिंग न्यूज मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के। बिल्कुल मैंने बहुत लोगों को भी इंटरव्यू किया और आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। करते रहे हैं, वैसे करते हैं। अरुणा जी, आपसे गुजारिश है कि एक रचना हमारे, आप महिलाओं के बारे में भी कह रहे थे कि सड़कों पर कितनी सुरक्षित है। एक बड़ी मशहूर रचना है आपकी, रत्नों तू ही दोषी है। हाँ, गुजारिश सुना दीजिए। जी, ये बलात्कार पर है। जी, और बहुत मेरे मन के अंदर कुछ घुमड़ता रहा पिछले दिनों। काफी इस बारे में समाचार आते रहे और आज भी मतलब ये हट ही नहीं रहा, ये हमारे से हट नहीं रहा। समाज का जो ये कोड है ये चले जा रहा है। ये एक व्यंग्य कविता है। जी, स्वागत है। रत्नों तू ही दोषी है, रत्नों तू क्यों चली घर से बाहर फटे हाल। ये तो रिझाना हुआ उन समाज सेवकों को जो तेरे तन पर कपड़ा डालने की चेष्टा में तुझ समेत सिलने लगे थान के थान। क्या बात है। रत्नों तू क्यों गई बस में चढ़ने, रत्नों
तू क्यों गई बस में चढ़ने? ये तो सफर करने वाले मंचलों को ध्यान आकर्षित करने का एक और तरीका हुआ। वे क्या करते मासूम, तेरा ये दुस्साहस उन्हें उत्तेजित करने लगा तुझे दंड देने को। क्या बात है। रत्नो, घर का काम धंधा छोड़ तू क्यों खड़ी हुई राशन की लाइन में? तेरे पीछे वे खड़े बोर हो रहे थे। शैतानी करने को तूने ही उकसाया उन्हें। वे ले गए घसीट कर तुझे झाड़ियों के पीछे राशन दिलवाने। रत्नो, तू गई तो कैसे स्कूल कॉलेज पढ़ने? क्यों निकली घर से बाहर मेहनत मजदूरी करने? वे इसे तेरी ललकार समझ गुस्से में आकर जुट गए तुझे परास्त करने। रत्नो, तू न जाने क्या समझने लगी खुद को। अरे साहस तो देखो, चली गई पुलिस थाने उनकी शिकायत करने। कागज की कमी थी वहाँ, वे हारे बेचारे काम के बोझ से दबे लिखने लगे रपट तेरे शरीर पर। ओहो 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 ओहो। रत्नो, अरे तू इस झंझट में पड़ी ही क्यों? हमेशा की तरह घर में पड़ी रहती सामान की तरह। उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने तो तुझे नियमानुसार घर की देरी न लांघने का आदेश दिया था। ये स्यापा तूने खुद ही गले डाला अपने। रत्नो, बेहया, अब भी वक्त है संभल जा। घुटने तक घूंघट निकाल, घर के कोने में दुबक जा। उनका दिल बहुत नरम है, वे फिर तुझे सिर्फ पीटेंगे कभी कभी, तेरी इज्जत नहीं लूटेंगे। ये उनका पक्का वायदा है। वाह वाह, क्या बात है। अरुणा जी, आपकी इस रचना को सुनकर आपका मुझे पसंदीदा गीत याद आ रहा था। गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे। जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे, लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे, कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बहारे चमन में जब आया करेगी, नजारों की महफिल सजाया करेगी। बहारे चमन में जब आया करेगी, नजारों की महफिल सजाया करेंगी। नजारे भी हमको हंसा ना सकेंगे, नजारे भी हमको हंसा ना सकेंगे, कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जवानी जो लाएगी सावन की रातें, ज़माना करेगा मोहब्बत की बातें। जवानी जो लाएगी सावन की रातें, ज़माना करेगा मोहब्बत की बातें। मगर हम ये सावन मना ना सकेंगे, मगर हम ये सावन मना ना सकेंगे, कि
कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं। Welcome again to Radio मानव रचना with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान हैं अरुणा कपूर जी। अरुणा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुणा जी, आप आर्टिस्ट भी हैं, बचपन से आप रेडियो और टीवी पर आपने एक्टिंग की है, सुपर ए ग्रेड आर्टिस्ट है जी। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे दोस्तों के। बहुत छोटी थी जब स्कूल से जाया करती थी रेडियो में। कौन सी क्लास में रहे थे आप उस समय? समझ लीजिए 10 साल की उम्र से मैं थी, तो तीसरी चौथी में रही होंगी। जी जी। और क्योंकि पिताजी का संबंध चिरंजीत जी वहाँ जो चीफ प्रोड्यूसर थे जी जी। उनसे था, वो उनके मित्र थे। और माथुर साहब थे, फकीर चंद माथुर हुआ करते थे उस समय। जी जी। तो वो सब घर में भी आते थे, तो उन्होंने कहा तुम अरुणा क्या घर में रहती हो, तुम आओ अपना आवाज दो और नाटकों में हिस्सा लो। अच्छा, तो तभी से जाना शुरू कर दिया था। अच्छा अरुणा जी, आपने टाइटल सॉन्ग्स भी गाए हैं बहुत सारे सीरियल्स के लिए। कमाल है, तुम्हारे लिए, अंधेरों के रिश्ते, कृष्ण कली जी, चिन्हे, तुम फिर आना, प्रतिबिंब, धूप आती है, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी लिस्ट है। झील के पंख। 3 डेकेड से आपका दूरदर्शन और ARIR से रिश्ता रहा है जी। बताएं जरा इस सफर के बारे में। वही एक्टिंग करते करते नाटकों में हिस्सा लेके फिर हमारे सामने दूरदर्शन बढ़ता गया जी जी। और हमने एक कलाकार के नाते भी उसमें हिस्सा लिया, और फिर धीरे धीरे उसमें सीरियल्स वगैरह शुरू किए गए। तो रेडियो में तो बहुत बाद में उन्होंने सीरियल्स शुरू किए बनवाने। पहले दूरदर्शन में हमने एक आर्टिस्ट के नाते काम किया, फिर धीरे धीरे हम डायरेक्टर बन गए। और नहीं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। पहले आप एक, मुझे दिल कर रहा है कि आपका कोई, अगर आपको टाइटल सॉन्ग याद हो एक आधा पंक्ति तुम्हारा। असल में आज मेरा बहुत गला खराब है और इसलिए मैं गा भी नहीं पा रही हूँ अच्छी तरह से। लेकिन मैं आपको हिमांशु जोशी जी के उपन्यास पर मैंने बनाया था तुम्हारे लिए पर। वो डायरेक्टर भी आप ही हैं जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और दोस्तों हम बात करेंगे इस सफर के बारे में भी, पहले आप वो टाइटल सॉन्ग सुनिए। हाँ, तो उसका टाइटल सॉन्ग था असल में जब मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर राजीव अख्तर थे हमारे जी जी, और वो हमेशा मेरे साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं जी जी। जब भी कोई मेरा सीरियल हो तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये मेरा रिकॉर्ड करना है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर बताया उस समय आइए, इस समय आइए। तो उन्होंने सोचा एज ए प्रोड्यूसर मैं आ रही हूँ। अच्छा। तो मैं गई वहाँ पे, बेटा ऑलराउंडर। हाँ, मैं गई। नहीं, असल में उन्होंने कभी मेरा वो हिस्सा देखा नहीं होगा। एज एन आर्टिस्ट वो मुझे बहुत मानते थे। तो मैं जाके पढ़ा, वो 4 लाइनों का गाना था, वो मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने उनसे कहा आइए माइक पे आ जाइए। तो बैठ के वो कर लेंगे सिंगर कहाँ है। अच्छा। मैंने कहा मैं गाऊंगी। तो उसका मुंह सा बन गया। अच्छा। उसने कहा कि पता नहीं क्या गाएगी, क्या करेगी। अच्छा। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो आप यकीन मानिए स्टूडियो के बाहर पूरी लाइन लग गई, जितने वहाँ पे लोग काम करते थे। क्या बात है। और उतनी देर तक खड़ी रही जब तक मेरे रीटेक पे रीटेक होते रहे। उसके बाद उन्होंने जब बंद किया तो बधाइयाँ देने लगे, अरुणा बहुत सुंदर, अरुणा बहुत सुंदर। वो गाना मेरा, वो टाइटल सॉन्ग मशहूर भी बहुत हुआ। स्वागत है, आप हमारे दोस्तों के लिए भी दे दीजिए। खराब गले से गा रही हूँ। गुजारिश है कि वो गीत जो प्रोड्यूसर नागभो सिकोड़ रहे थे और हैरान रह गए, हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए जी। क्योंकि उस समय दूरदर्शन का बड़ा बोलबाला था जी जी। अब भी है। नहीं, उस समय तो बहुत ही ज्यादा था और इतना लोगों को पसंद आया कि लोग उसको टाइटल सॉन्ग को गुनगुनाते थे सड़कों पर। नहीं, अब भी क्लासी दूरदर्शन ही है, बहुत लोग उसको ही देखना पसंद करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। जी स्वागत है। आकाश से झरते हैं बादल, बिखरती है खुशबू इन वादियों की,
यहाँ से वहाँ तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या बात है अरुणा जी, एक रचना, एक कविता हमारे दोस्तों को दे दीजिए। ये रचना थोड़ी सी इसे आप कह सकते हैं, इसमें रोमांस है। जी जी, स्वागत है। तुम आकाश में जा छिपो बादल बनकर, तुम आकाश में जा छिपो बादल बनकर, मैं धरती पर गड़ी रहूं उगते अंकुर सी। क्या बात है। तुम्हें ये आस रहे कि मैं तुम्हें छूं तो तुम बरसो, क्या बात है। मुझे प्रतीक्षा रहे कि तुम बरसो तो मैं लता बनूं। वाह वाह, क्या बात है। तुम फैलाओ अपनी बाहें ऊंचे पर्वत सी, मैं उड़ती जाऊं सावन का झोंका बन। वाह। तुम आशंकित रहो मेरे पहुंच के प्रति, तुम आशंकित रहो मेरी पहुंच के प्रति, मैं अनिश्चित रहूं तुम्हारी उड़ान के लिए। चीरते हुए अंधेरे का कलेजा तुम, चीरते हुए अंधेरे का कलेजा तुम, आओ मेरे आंगन के मायूस कोने में सूरज बन। दुविधा में पड़े हुए यूं हताश हतप्रभ से खड़े, झेलो नहीं आदेश नियति का। क्या बात है। मैं तुम्हें छू चुकी हूँ, तुम बरस चुके हो। जाओ बादल बन आकाश में छिप जाओ, मैं छिप जाती हूँ वापस धरती की छाती में। क्या बात है। तुम जानते हो मैं मायूस अंधेरा नहीं, मैं जानती हूँ तुम भी प्रकाशवान सूरज नहीं। वाह। कि ये शाश्वत सत्य भूल जाने को जी चाहता है, क्या बात है। फिर से एक बार वही कुछ दोहराने को जी चाहता है। क्या बात है। भीगे होठ तेरे, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ वो अरुणा जी, आप हमारे पास आए अपने कीमती समय में से समय निकाल कर। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया करूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हमारी बातें अधूरी हैं। बहुत सारी बातें भी मुझसे करनी है। दोस्तों, मैं आपके लिए अरुणा जी को दोबारा लेकर आऊंगी अगले एपिसोड में। फिर हम मिलेंगे अरुणा जी से ही। जी अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और दोस्तों, नरेंद्र विरदी और संदीप जी दोनों हमारे स्पेशल लिसनर हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं सृजन को। और हमारे रेगुलर लिसनर हैं उपकार सागर जी, कमल कपूर जी, जय भगवान गुप्त राकेश जी, मुकेश गंभीर जी को भी बहुत पसंद आ रहा है, जगदीश छाबड़ा जी को भी बहुत पसंद आ रहा है। और हमारे पास SMS किया है कृष्ण कुमार नाज ने मुरादाबाद से, संदीप दुबे मिदनापुर वेस्ट बंगाल से, नंदा थैलियानी बॉम्बे से। गीता SMS करके बताती हैं न्यू बॉम्बे से कि उन्हें बहुत पसंद आ रहा है सृजन और रेडियो मानव रचना भी। और आप भी मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, SMS करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओ ओ
देखूं आज, तुझ में खोऊं आज। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो वो भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा।